एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि फिनॉल से रिलेटेड कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या हैं जो फिनॉल कंसेप्ट के अंदर हमारे इस्तेमाल किए जाएंगे। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी एक एक नंबर में स्ट्रक्चर देके उसका कॉमन नेम पूछ लिया जाता है। तो हम पहला कंसेप्ट तो इसके बेसिक स्ट्रक्चर्स को आज हम देखने वाले हैं, कितने बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। दूसरा हम देखेंगे कि कौन कौन से वो मेथड हैं जिनसे फिनॉल को बनाया जाता है, यानी व्हाट आर द मेथड टू प्रिपेयर फिनॉल। उनमें हम रिएक्शंस को देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम इनके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं जो आपने याद रखने हैं। तो फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है जब आप बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप अटैच कर देते हैं। जैसे हमने ये जो स्ट्रक्चर बनाया है, ये स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का। अगर हम क्या करें, अगर हम इसके ऊपर OH ग्रुप अटैच कर दें तो ये बन जाता है फिनॉल। ये क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम क्या करें, अगर हम बेंजीन के ऊपर 2 OH ग्रुप लगा दूं, जैसे एक OH ग्रुप मैं यहाँ पे लगा दूं और एक OH ग्रुप मैं यहाँ पे लगा दूं, तो इसका क्या नाम होगा, तो इसका नाम होता है कैटीचोल। देखो कैटीचोल इसे बोला जाता है। एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि कैटीचोल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ठीक है, या फिर रिसोर्सिनॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो अब हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कि अगर हम इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से ड्रॉ कर लेते, देखो इस तरीके से एक OH मैं यहाँ पे लगा देता और एक OH में लगा देता मेटा पोजिशन पे, तो इस स्ट्रक्चर का नाम बनता रिसोर्सिनॉल। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है रिसोर्सिनॉल। सिमिलरली अगर मैं इस स्ट्रक्चर को किस तरीके से ड्रॉ कर लेता, अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेता, देखना ध्यान से कि एक OH ग्रुप मैंने यहाँ पे लगा दिया और एक OH ग्रुप मैं यहाँ पे लगा देता, तो इसका नाम क्या होता, तो इसका नाम बन जाता क्विनॉल। ये आपने याद रखनी है स्ट्रक्चर के साथ साथ। एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं ये स्ट्रक्चर के साथ साथ उनके नाम पूछे जाते हैं, कॉमन नेम, ठीक है। तो ये बन जाता है क्विनॉल। सिमिलरली अगर इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से ड्रॉ कर लिया जाता, देखो ये हमने बेंजीन बना दी, यहाँ पे डबल बॉन्ड O अटैच कर दिया और यहाँ पे डबल बॉन्ड O अटैच कर दिया, तो इसे क्या बोलेंगे आप, तो इसे बोला जाता है क्विनॉन। क्या बोलेंगे आप इसे, क्विनॉन इसे बोला जाता है, ठीक है। सिमिलरली आप किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर्स को, जैसे मैं यहाँ पे, ये तो मैंने बना दी बेंजीन और यहाँ पे मैं क्या लगा दूँ, यहाँ पे मैंने OH ग्रुप लगा दिया और इधर लगा दिया मैंने CHO ग्रुप, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, तो आप इसका नाम बताते हैं सैलिसैल्डिहाइड। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड, ये इसका नाम हो जाता है। सिमिलरली आप किस तरीके से और स्ट्रक्चर बना सकते हैं, आप ऐसे बना सकते हैं, जैसे ये मैंने बेंजीन बना दी, एक OH ग्रुप आप यहाँ अटैच कर दें और यहाँ पे अटैच कर दें आप COOH ग्रुप, तो इसका नाम क्या बताएंगे, तो इसका नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। क्या बताएंगे आप इसे, सैलिसिलिक एसिड इसका नाम होता है, ठीक है। फर्दर आप कैसे बना सकते हैं, अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे अगर मैं बेंजीन के ऊपर क्या अटैच कर देता, यहाँ पे NH2 ग्रुप अटैच कर देता, तो क्या नाम बताते आप इसका, तो आप इसका नाम बताते एनिलीन। क्या नाम हो जाता है इसका, एनिलीन इसका नाम हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली हम कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, अगर मैं बेंजीन के ऊपर क्या अटैच कर देता, यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच कर देता, तो इसका नाम क्या बन जाता, तो इसका नाम बनता टोलुइन। क्या नाम हो जाता है इसका, टोलुइन। सिमिलरली आप और किस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे बेंजीन बना दूँ और यहाँ पे मैं OH ग्रुप अटैच कर दूँ और इधर मैं CH3 ग्रुप अटैच कर दूँ, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, तो आप इसका नाम बताते हैं ऑर्थोक्रिसॉल, ऑर्थोक्रिसॉल, ये इसका नाम हो जाता है। सिमिलरली अगर आप क्या करेंगे, इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते, देखो अब OH तो मैंने इधर लगा दिया, CH3 मैंने इधर लगा दिया मेटा पोजीशन पे, तो इसका नाम बन जाता मेटाक्रिसॉल। क्या नाम बता देते हैं आप इसका, मेटाक्रिसॉल। फर्दर आप कैसे बना सकते थे स्ट्रक्चर, आप यहाँ पे इस तरीके से बना सकते थे, जैसे ये मैंने बेंजीन बना दी, इधर आपने OH ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे आपने CH3 लिख दिया, तो अब हमने CH3 लगा दिया पैरा पोजीशन पे, तो इसका नाम क्या बन जाता, तो अब आप इसे बोलेंगे पैराक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल। फर्दर आप किस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, देखो आप इस तरीके से, अगर यहाँ पे मैं क्या लगा देता, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा देता और इधर NO2 लगा देता, इधर भी NO2 ग्रुप लगा देता और पैरा पोजीशन के ऊपर भी NO2 ग्रुप लगा देता, तो इसका क्या नाम बताते हैं आप, तो इसका नाम हो जाता है पिक्रिक एसिड। क्या नाम हो जाता है, पिक्रिक एसिड, ये इसका नाम हो जाता है। सिमिलरली
आप और किस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते थे, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या लगा देता, O और C डबल बॉन्ड O CH3, और इधर लगा देते हम जैसे CH3 ग्रुप यानी COOH ग्रुप, COOH ग्रुप। तो इसका नाम क्या बन जाता, तो इसका नाम है एस्प्रिन। जो हमारे सरदर्द की गोली आती है ना, वो यही स्ट्रक्चर होती है, एस्प्रिन। ठीक है, तो ये इसका नाम बन जाएगा एस्पिरिन। सिमिलरली आप क्या याद रखेंगे यहाँ पे, जैसे अगर मैं क्या बना दूं, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बना देता, ये मैंने बेंजीन बना दी, और यहाँ पे अगर आपको एक सिंगल बॉन्ड ऐसे लगा हुआ दिखाई दे रहा है तो इस ग्रुप को बोला जाता है फिनाइल ग्रुप। क्या बोलेंगे आप इसका नाम, इसका नाम है फिनाइल ग्रुप। ये आप याद रखेंगे छोटे छोटे नाम, ठीक है, क्योंकि हम जब रिएक्शंस लिखेंगे तो वहाँ पे ऐसे ऐसे नाम लिखे जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि फिनाइल ग्रुप किसे कहा जाता है, बेंजाइल ग्रुप किसे कहा जाता है, बेंजल ग्रुप किसे कहा जाता है, बेंजो ग्रुप किसे कहा जाता है ना। तो देखो इसका फिनाइल ग्रुप हो गया। सिमिलरली अगर कहीं पे आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर लगा हुआ दिखाई देता है, CH2 सिंगल बॉन्ड इस तरीके से, तो इसका नाम होता है बेंजाइल ग्रुप। क्या नाम बन जाएगा इसका, बेंजाइल ग्रुप। ये बेंजाइल ग्रुप हो जाता है। सिमिलरली आप क्या बता सकते हैं, देखो जैसे अगर आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर कहीं पे दिख जाए, इस तरीके से देखो, यहाँ पे ये हो गया और इधर CH डबल बॉन्ड, इस तरीके से अगर कहीं पे दिख जाए तो इसका नाम होता है बेंजल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसे, बेंजल ग्रुप, बेंजल ग्रुप। ये हो गया बेंजल ग्रुप। फर्दर आप क्या बना सकते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे ये बेंजीन ग्रुप लगा देता और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड, इस तरीके से तीनों बॉन्ड क्या होते, खाली होते कार्बन के, तो इसका नाम आप क्या रखते हैं, तो इसका नाम होता है बेंजो ग्रुप। क्या बोलेंगे आप इसे, बेंजो ग्रुप, बेंजो ग्रुप। नेक्स्ट आप क्या बना सकते हैं, देखो जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर की जगह देखो, जैसे मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक, जैसे मैं यहाँ पे बेंजीन ग्रुप लगा देता और यहाँ पे C इधर H हो जाता, इधर CH3 लगा देता और इधर लगा देता CH3, तो इसका नाम आप क्या बताते, तो इसे हम कहते हैं क्यूमीन। क्या नाम रखेंगे आप इसका, क्यूमीन। ये हो जाएगा क्यूमीन। ठीक है, फर्दर आप और क्या ड्रॉ कर सकते थे, जैसे देखो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये मैंने बेंजीन बना दिया और यहाँ पे OCH3 अगर लगा हुआ दिखाई दे जाए आपको बेंजीन के ऊपर, तो उसका नाम बन जाता है एनिसोल। इसका नाम हो जाएगा एनिसोल। तो ये हमारे कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे फिनॉल चैप्टर के अंदर इस्तेमाल होने वाले हैं। इन्हें आप अपनी कॉपी के अंदर लिख के बार बार इन्हें पढ़ते रहेंगे ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि हमारी रिएक्शंस के अंदर अगर इस तरीके के नाम आपको कहीं दिखाई देते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है उन्हें याद करना, उन्हें समझ पाना। तो आप सारे इन स्ट्रक्चर्स को उतार लेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं व्हाट आर द मेथड टू प्रिपेयर फिनॉल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, कि फिनॉल को बनाने के कितने तरीके हैं। तो यहाँ पे हम फिनॉल को प्रिपेयर करने के लगभग 5 तरीके देखेंगे, जिसमें सबसे हमारा जो पहला तरीका रहने वाला है वो हमारा रहेगा फ्रॉम एनिलीन या फिर फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यानी सबसे पहला जो हमारा तरीका है वो रहेगा फ्रॉम एनिलीन या फिर फ्रॉम एनिलीन एंड फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये हमारा सबसे पहला तरीका रहेगा, जिसमें हम एनिलीन से भी बना सकते हैं और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से भी बना सकते हैं। यहाँ पे आपको ये रिएक्शन करने से पहले आपको इनके स्ट्रक्चर पता होने चाहिए कि एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहाँ पे हमने अभी अभी बताया कि एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। जब आप बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप अटैच कर देते हैं तो वो हमारा स्ट्रक्चर होता है एनिलीन का। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप यहाँ पे बताते हैं कि जब हम बेंजीन के ऊपर N2Cl अटैच कर देते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का। तो इन दोनों से आप बना सकते हैं। ये हमारी पहली रिएक्शन रहने वाली है। दूसरी रिएक्शन हम पढ़ेंगे फ्रॉम डाउज रिएक्शन, या तो आप ये कह सकते हैं कि डाउज रिएक्शन क्या है, एक साइंटिस्ट के नाम पे एक रिएक्शन है जो कि हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप बताते हैं सेकंड रिएक्शन डाउज रिएक्शन रहेगी हमारी, डाउज रिएक्शन। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें क्लोरोबेंजीन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें इस्तेमाल किसका करेंगे हम, क्लोरोबेंजीन का। तो यहाँ पे आपको क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आप क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे, जब आप बेंजीन के ऊपर Cl ग्रुप अटैच कर देते हैं तो वो हमारा बन जाता है क्लोरोबेंजीन। ये थी हमारी सेकेंड रिएक्शन। फिर हम थर्ड रिएक्शन पढ़ेंगे फ्रॉम क्यूमीन।
कि क्यूमीन की सहायता से कैसे आप फिनॉल को बना सकते हैं फ्रॉम क्यूमीन। अब क्यूमीन की सहायता से आप तभी बना सकते हैं जब आपको क्यूमीन का स्ट्रक्चर पता होगा। तो क्यूमीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, हमने अभी अभी आपको बताया कि जब हम बेंजीन के ऊपर कार्बन एटम अटैच करके एक तरफ हाइड्रोजन लगा देते हैं और दोनों तरफ CH3 लगा देते हैं तो वो हमारा स्ट्रक्चर होता है क्यूमीन का। ये है हमारी थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। चौथी हम पढ़ेंगे इसके अंदर फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड का इस्तेमाल करके आप किस तरीके से फिनॉल को बना सकते हैं। चौथा है हमारा फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो यहां पे आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो आप क्या करते हैं, जब आप बेंजीन के ऊपर SO3H ग्रुप अटैच कर देते हैं तो वो हमारा बन जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये है हमारी फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन रहेगा हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पांचवा है हमारा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये हमारा लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन रहेगा। और जनरल फॉर्म में हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो फॉर्मूला रहता है वो होता है हमारा RNgX, जिसमें R हमारा कोई भी अल्काइल ग्रुप रहता है जिसके स्थान पे हम बेंजीन भी अटैच कर सकते हैं या CH3 C2H5 C3H7 भी अटैच कर सकते हैं। सिमिलरली X जो होता है वो हमारा हेलोजन होता है जिसके स्थान पे हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मूले के अंदर R के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम के ऊपर होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारे 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन हैं जिनकी सहायता से हम फिनॉल को बनाएंगे। अब हम वन बाय वन एक एक रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से फिनॉल को बनाया जाएगा। सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारा फ्रॉम एनिलीन एंड फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो हम क्या करेंगे, एनिलीन ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया, ये हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर ले लिया है। अब हम क्या करेंगे कि एनिलीन से पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाएंगे हम। तो एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने के लिए आपको इसके अंदर रिएजेंट डालने पड़ते हैं सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO2 जमा में HCl। और ये जो रिएजेंट आप डालते हैं वो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की प्रेजेंस में आप डालेंगे, तब जाके हमारा एनिलीन किस में कन्वर्ट होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो रिएक्शन है आपका, इसका जो मैकेनिज्म होता है वो हम यहाँ पे नहीं देखेंगे क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म है वो आएगा आपका जब हम अमीन चैप्टर पढ़ेंगे। तो आपने सिर्फ अभी इतना ही याद रख लेना है कि एनिलीन से अगर हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाएंगे तो उसके अंदर रिएजेंट डालते हैं सोडियम नाइट्रेट प्लस में HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और ये जो रिएक्शन है कन्वर्जन की कि एनिलीन से डाइजोनियम क्लोराइड जो हम बना रहे हैं, इस रिएक्शन को कहा जाता है डाईअज़ोटाइजेशन रिएक्शन। डाईअज़ोटाइजेशन रिएक्शन ये एग्जाम में 2 नंबर में डायरेक्टली पूछ ली जाती है कि एक्सप्लेन करें डाईअज़ोटाइजेशन रिएक्शन, तो आपने ये लिख के दिखानी होती है। ठीक है, फर्दर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फर्दर आप क्या करेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर आप डाल देते हैं वाटर मॉलिक्यूल। अब जो वाटर मॉलिक्यूल है वो 2 आयन के अंदर टूटेगा, एक तो H पॉजिटिव और दूसरा OH नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पे ये 2 आयन के अंदर टूटता है, एक तो H पॉजिटिव और दूसरा OH नेगेटिव आयन के अंदर। अब होता क्या है, ये वाला H पॉजिटिव एटम ये किसके साथ में निकल जाता है, इस Cl नेगेटिव एटम के साथ में बाहर निकल जाता है, क्या बनके, HCl बनके। जैसे ही ये Cl नेगेटिव एटम बाहर निकल जाता है इस H पॉजिटिव के साथ में, नाइट्रोजन क्या करता है, अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन यहां से खींच लेता है। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, नाइट्रोजन गैस तो यहां से बाहर निकल जाती है, ये निकल गई बाहर। लेकिन जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन खींचे हैं, इसके ऊपर कौन सा चार्ज रह जाएगा, इसके ऊपर चार्ज रह जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे हमने ये पॉजिटिव चार्ज बना लिया है। ठीक है, अब इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कौन अटैक कर देगा, ये OH नेगेटिव आयन अटैक कर देता है। देखो ये क्या करेगा, इसके ऊपर इस तरीके से अटैक कर देगा यहाँ पे। तो बन क्या जाएगा हमारा बन जाएगा फिनॉल, जो कि हमने बनाना था, ये बन गया हमारा फिनॉल। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अगर आपसे एनिलीन से पूछा जाता है कि एनिलीन से फिनॉल बनाओ, तो आपने रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट कर देनी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फिनॉल बनाओ, तो आपने रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट कर देनी है डायरेक्ट। ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट। अब हम देखते हैं सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारा फिनॉल का डाउज रिएक्शन। और डाउज रिएक्शन क्या है, एक नेमिंग रिएक्शन है जिसके कारण ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बन जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है ये रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या किया था डाउज साइंटिस्ट ने, सबसे पहले वो लेके चला था क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे हमने बना लिया क्लोरोबेंजीन, ये हमने बना ली क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसके यहाँ पे लिख भी देते हैं हम यहाँ पे क्लोरोबेंजीन।
उसने क्या किया था, जब वो सिमिलर वे में पहले वो NaOH मॉलिक्यूल लेके चला ना, तो सोडियम के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो होना क्या चाहिए था, जो Na पॉजिटिव है वो तो Cl के साथ में निकल जाना चाहिए था NaCl बन के, और OH आयन यहाँ पे अटैच हो जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि क्लोरीन और कार्बन के बीच में इसके लोन पेयर होने की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। यहाँ पे रेजोनेंस प्रोसेस की वजह से देखो, यहाँ पे जैसे ये घूमेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, जो कि आसानी से इसे टूटने नहीं देता है। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे डाउट साइंटिस्ट ने क्या किया था, उसे पता चल गया था कि ये नॉर्मल कंडीशन पे तो ये रिएक्शन चल नहीं सकती है। तो यहाँ पे वो क्या लेके चला था, काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में टेम्परेचर और हाई अमाउंट में प्रेशर लेके चला था। तो उसने यहाँ पे 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर का इस्तेमाल किया। जैसे ही उसने इतने ज़्यादा अमाउंट में टेम्परेचर और प्रेशर का इस्तेमाल किया, हुआ क्या, ये वाला जो सोडियम एटम है, देखो ये वाला, ये किसके साथ में बाहर निकल गया, इस Cl के साथ में बाहर निकल गया माइनस NaCl बन के, और ये वाला OH एटम कहाँ अटैच हो गया, इसके स्थान पे यहाँ पे अटैच हो गया, और हमें मिल गया फिनॉल। इस तरीके से ये मिल गया यहाँ पे फिनॉल। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर लेने की वजह से ये जो फिनॉल मॉलिक्यूल है यहाँ पे तो बना तो, लेकिन ये रुका नहीं। यहाँ पे इसने फर्दर किसके साथ में रिएक्शन शो कर दी, इसके साथ में दोबारा से रिएक्शन करने लगा, ये NaOH के साथ में। क्यों करने लगा, क्योंकि इतने ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर इवेपोरेशन प्रोसेस चलने लगी, यानी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलने लगा, क्योंकि इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो गया। तो ये यहाँ पे क्या बनता है, ये बन तो जाता है लेकिन रुकता नहीं है यहाँ पे। तो ये किसके साथ में रिएक्शन करता है, इस NaOH के साथ में दोबारा रिएक्शन शो कर देता है। तो होता क्या है, ये रिएक्शन दोबारा चलने लगी NaOH के साथ में, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो अब क्या हुआ, ये वाला OH एटम किसके साथ में निकल गया, इस वाले H एटम के साथ में बाहर निकल गया, माइनस वाटर बन के हो गई ना इवेपोरेशन प्रोसेस, क्योंकि इतना ज़्यादा हाई अमाउंट में टेम्परेचर लिया गया था इसीलिए। तो वाटर मॉलिक्यूल तो बाहर निकल गया। अब ये जो ONa बचा है ना, वो किसके स्थान पे अटैच हो जाएगा, इसके स्थान पे यहाँ पे अटैच हो जाएगा। देखो इस तरीके से ये बन गया यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड ONa, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसे बोला जाता है सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। लेकिन हमें तो यहाँ पे क्या बनाना था, हमें तो फिनॉल बनाना था, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अब डाउस क्या करता है, डाउस यहाँ पे डाइल्यूट HCl का इस्तेमाल करता है, डाइल्यूट HCl, और H के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो सोडियम यानी Na पॉजिटिव है, ये किसके साथ में निकल जाता है, Cl नेगेटिव के साथ में बाहर निकल जाता है NaCl बन के, और ये जो H पॉजिटिव होता है वो इस ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हो जाता है, और हमें मिल जाता है यहाँ पे फिनॉल, जो कि हमें बनाना था। ये बन गया फिनॉल, और इस रिएक्शन को कहा जाता है डाउस रिएक्शन, या फिर आप इसे डाउस प्रोसेस कह सकते हैं। ये थी हमारी सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम थर्ड देखते हैं। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारा फ्रॉम क्यूमीन, कि क्यूमीन की सहायता से हम फिनॉल किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो देखो, हम सबसे पहले क्यूमीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अगर हम बेंजीन के ऊपर क्या अटैच करवा दें, कार्बन के ऊपर एक तरफ हाइड्रोजन और दोनों तरफ CH3 ग्रुप अटैच करवा दें, तो वो बन जाता है हमारा क्यूमीन। ये क्या बन गया, हमारा क्यूमीन बन गया है। और क्यूमीन की रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन के साथ में करवाएं, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के साथ में, इसको अगर खुला छोड़ दिया जाए तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन के बीच में और कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा आके। इस तरीके से देखो क्या करेगा, ये यहाँ पे ये हमने बेंजीन बना लिया, ये कार्बन था, इधर CH3 ग्रुप था, इधर भी CH3 ग्रुप था, ये हमने सेम बना लिया है। अब ये जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये इन दोनों के बीच में आके क्या हो गया है, फिट हो गया है, यानी ऑक्सीडाइज कर दिया इसको। देखो इस तरीके से हो गया ये ऑक्सीडाइज। फर्दर क्या होगा, यहाँ पे डाला जाता है कंसंट्रेटेड H2SO4, और कंसंट्रेटेड H2SO4 की मदद से यहाँ पे रीअरेंजमेंट प्रोसेस चलती है। यानी यहाँ पे क्या होता है, ये जो फिनाइल ग्रुप होता है ना, इसकी शिफ्टिंग होती है, फिनाइल शिफ्ट। यहाँ पे क्या हो जाता है, फिनाइल ग्रुप की शिफ्टिंग होती है। और फिनाइल ग्रुप कौन सा है, यहाँ पे देखो ये वाला ग्रुप है फिनाइल, ये जो बेंजीन के साथ में ये वाला ग्रुप है ना, इसे कहा जाता है फिनाइल ग्रुप। ये क्या करेगा, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन को साथ में लेके किसके साथ में अटैच हो जाएगा, यहाँ से जाके इस वाले ऑक्सीजन के साथ में अटैच हो जाएगा। और जैसे ही ये फिनाइल ग्रुप इस OH के साथ में अटैच होगा, ये बन जाएगा फिनॉल, ये बन जाएगा इस तरीके से। देखो ये बन गया फिनॉल, बन गया। अब यहाँ पे बचा क्या है, देखो CH3 CO CH3, यानी ये तो बच गया कीटोन, तो ये तो बन गया हमारा फिनॉल। और साइड प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे क्या निकल जाता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3।
देखो यही बचा है CH3 COCH3, ये हमने बना दिया। और ये क्या है, इसका नाम है प्रोपेनन। प्रोपेनन कैसे बना इसका नाम, देखो 3 कार्बन है, 3 कार्बन के नाम का प्रोप लिख दिया, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के नाम का एन लिख दिया, और C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, इसके नाम का अन लगा दिया, तो ये बन गया इसका नाम प्रोपेनन। ये था हमारा थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारा फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड की मदद से हम फिनॉल किस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड का स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये हमने बेंजीन सल्फोनिक एसिड का स्ट्रक्चर बना लिया, और इसकी रिएक्शन करवाई जाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो यहाँ पे हम इसकी रिएक्शन करवा देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, ठीक है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो ये रिएक्शन चलेगी कैसे, देखो ये वाला जो हाइड्रोजन एटम होता है ना, ये वाला हाइड्रोजन एटम, ये किसके साथ में निकल जाएगा, इस OH नेगेटिव के साथ में बाहर निकल जाएगा, और ये बना देगा वाटर मॉलिक्यूल बाहर, ये हो गया। और ये जो Na पॉजिटिव एटम बचा है, ये इस SO3 के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। देखो इस तरीके से, ये यहाँ पे हमने बेंजीन बना दी, यहाँ पे SO3 के साथ में Na ग्रुप अटैच हो गया, ये हमारा इंटरमीडिएट बन जाता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे जो ये इंटरमीडिएट बनता है ये स्टेबल नहीं होता है, ये दोबारा से क्या करेगा, ये दोबारा से इस NaOH के साथ में रिएक्शन शो करेगा। तो इसकी दोबारा से रिएक्शन करवा देते हैं यहाँ पे NaOH के साथ में, देखो ये करवा दी हमने, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। अब क्या होगा यहाँ पे, देखो ये वाला जो NaSO3 है ना, ये क्या करेगा, ये पूरा मॉलिक्यूल इस सोडियम के साथ में कंबाइन होके बाहर निकल जाएगा। क्या बनके, सोडियम सल्फेट बनके, यानी Na2SO3 बनके, देखो ये Na2SO3 बनके बाहर निकल जाएगा। और बचा क्या, ये बच गया OH नेगेटिव आयन, ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा फिनॉल, और यही हमने बनाना था, यही तो हम पढ़ रहे हैं। तो ये था हमारा फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हमारा लास्ट है, वो हम देख लेते हैं। लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से हम फिनॉल को किस तरीके से बना सकते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला क्या था हमारा, इसका फॉर्मूला था RMgX, ये हमारा फॉर्मूला था। R कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है जिसके स्थान पे CH3 C2H5 C3H7 या कोई फिनाइल ग्रुप हम अटैच कर सकते हैं। X हमारा कोई भी हेलोजन होता है जिसके स्थान पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हम अटैच कर सकते हैं। और R के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो फिनॉल के लिए हम फिनॉल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अल्काइल ग्रुप के स्थान पे हम फिनाइल ग्रुप लगा देंगे। देखो इस तरीके से यहाँ पे बना लेते हैं, देखो ये हमने फिनाइल ग्रुप ले लिया इसके स्थान पे, और MgX इसके साथ में ही अटैच कर देते हैं। देखो ये हमने मैग्नीशियम अटैच कर दिया, और X के स्थान पे हमने ले लिया क्लोरीन। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फर्दर हम क्या करते हैं, इसकी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराते हैं, यानी ऑक्सीडाइज करते हैं इसको सबसे पहले। तो हम यहाँ पे हाफ ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले लेते हैं। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, कितना एटम बचा, एक ही ऑक्सीजन का एटम बचा है। ये ऑक्सीजन का एटम क्या करेगा, इनके बीच में आके फिट हो जाएगा, देखो इस वाले कार्बन के बीच में और इस मैग्नीशियम के बीच में, इस तरीके से देखो यहाँ पे फिट हो जाएगा OMgCl, हो गया ये यहाँ पे फिट। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। फर्दर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कर देंगे, यानी इसके अंदर हम क्या डाल देंगे, वाटर मॉलिक्यूल डाल देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये यहाँ पे क्या करेगा, 2 आयन के अंदर टूट जाएगा, एक तो H पॉजिटिव और दूसरा OH नेगेटिव आयन के अंदर। अब पॉजिटिव वाला जाएगा नेगेटिव के पास में और नेगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव के पास में। तो जो ब्रेकेज होगी वो यहाँ से होगी, देखो यहाँ पे हो जाएगा H पॉजिटिव और यहाँ पे हो जाएगा OH नेगेटिव। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये तो बन जाएगा हमारा फिनॉल, और साइड प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, MgOHCl, ये निकल जाएगा हमारा साइड प्रोडक्ट बनके। तो ये बन गया हमारा फिनॉल, देखो इस तरीके से ये बन गया हमारा फिनॉल जो कि हमने बनाना था। और साइड प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा यहाँ से, तो साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन, इस तरीके से ये निकल गया साइड प्रोडक्ट। ये था हमारा लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब यहाँ पे मैं आपको एक और काम की बात बताता हूँ। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बना है तो आप क्या बताएंगे, देखो इसकी प्रिपरेशन भी कर सकते थे आप सबसे पहले क्या ले लेते, क्लोरोबेंजीन ले लेते, और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवा देते मैग्नीशियम के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर। और ड्राई इथर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ROR। R फिर से कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये मैग्नीशियम इनके बीच में आके फिट हो जाता है और हमारा बन जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
तो अगर कोई आपसे पूछता है ना कि क्लोरोबेंजीन से बना के दिखाओ फिनॉल को, तो आप यहां से रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे। और अगर आपसे कोई पूछता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना के दिखाओ, तो आप रिएक्शन यहां से स्टार्ट कर देंगे। तो ये थी हमारी टोटल 5 रिएक्शन, जो कि थी हमारी प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की, कि फिनॉल को टोटल 5 तरीकों से बनाया जा सकता है। आशा है आपको सारी की सारी रिएक्शन समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।